जो जो भी राइट नाउ आप लोगों को लग रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन and welcome to the platform of Nutrition Gyan Prava. So in today's class we will be discussing the 26th June question paper regarding the question and answer, right? जो भी आया था, जो भी हम लोगों को स्टूडेंट के थ्रू मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजा, ऑडियो से हो, वीडियो से हो, और वट एवर इन रिटन हो आप लोगों ने भेजा है. तो वो ही मैं थोड़ा बहुत आंसर्स जो भी इतना सारा क्वेश्चंस है, 100 अराउंड 100 नहीं, डेफिनेटली देयर आर 100 क्वेश्चंस इन सेकेंड पेपर ओनली. तो एक ही दिन में 100 क्वेश्चंस शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके वो हम इसी क्लास में डिस्कस कर दें, एंड रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली लाएंगे कि आप लोग उससे भी बेनिफिटेड हो, कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास हम ले आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेफ्राइटिस का डिटेलिंग है, तो मुझे वट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम अ स्टूडेंट दैट शी टोल्ड मी दैट नेफ्राइटिस रेनल फेलियर, ये जो डिजीज़ है इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो मैच करने के लिए आया था. तो राइट नाउ आई विल आस्क ज्योति यस, not by, if you are able to talk via audio, please try to do so if possible. Okay, Pooja, yes, Pooja is also there. So Pooja, can you remember the question? यहाँ पर जो मैंने अभी बोला है इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप लोगों के पास राइट नाउ टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस हम लोग डेफिनेटली देख पाएंगे इसमें. यस, टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस. पहले तो ये है नेफ्राइटिस का जो डेफिनेशन है वो ये है कि नेफ्राइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द किडनी, स्पेसिफिकली अफेक्टिंग नेफ्रॉन एंड द फंक्शनल यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड. तो ये जो बेसिक एक डेफिनेशन है वो तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए. जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन बोला गया है कि नेफ्राइटिस अलॉन्ग विद लाइक नेफ्राइटिस एंड जो आपका जो रेनल फेलियर है उसका एक प्रॉपर मैच आया था. तो मुझे क्वेश्चन तो नहीं मालूम है, लेकिन नेफ्राइटिस में जो आता है, जो क्लासिफिकेशन होता है ना नेफ्राइटिस का, व्हाट एवर द क्लासिफिकेशन, वो मैंने यहाँ पर डेफिनेटली इन डिटेल आप लोगों को दिया है. तो ये तो आप ज़रूर, अगर कुछ रह गया होगा, मैंने, अगर आप लोगों को याद है, ड्यूरिंग द कोर्स क्लास आई हैव मेड इट क्लियर टू यू दैट रेनल डिजीज़ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जामिनेशन जो अभी हो चुका है, एंड बिफोर द एग्जामिनेशन ये मैंने बोला भी था, राइट. तो नेफ्राइटिस में आता क्या क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ओके, ल्यूपस नेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी. तो ये तो थोड़ा बहुत डिटेलिंग मैंने दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोगों को जानना ही होता है बेसिकली जो आता है वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुली. तो ये जो होता है इसका कॉज बेसिकली इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस. ओके, तो ये जो होता है इसका जो कॉजेशन अलोंग विद द सिम्टम्स लाइक ब्लड इन द यूरिन, हिमाचूरिया बोला जाता है, प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ योर कॉज ऑफ नेफ्राइटिस. तो कॉज तो मैंने डेफिनेटली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बोला ही है, तो ये जो है वो ही आपको याद रखना होगा. सिम्टम्स भी डिटेलिंग में दिया गया है, एंड देन ट्रीटमेंट. along with that जो बेसिकली बोला गया है कि आप लोगों का जो रेनल फेलियर, तो रेनल फेलियर इज़ बेसिकली क्रॉनिक रेनल कंडीशन जिसके रीज़न बेसिकली देयर आर सो मेनी रीजंस. along with उसका जो आउटकम वो भी बेसिकली क्या होता है, किडनी फेलियर. बेसिकली रेनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर ओनली, नथिंग एल्स. ओके, तो ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक, एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड हेयर. तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग ज़रूर जानने के लिए ही मैंने ये व्हाट एवर द नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड हेयर. तो अगर किसी को डेफिनेटली ये ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा,
जो कोर्सेज में जो लोग अभी तक हो एंड न्यू कोर्स भी चालू होने जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं ना कि एक्यूट नेफ्राइटिस, ये जो प्रोग्नोसिस लास्ट वाला आप देखो, तो एक्यूट नेफ्राइटिस एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस, ये जो दोनों टॉपिक्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि एग्जैक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली याद नहीं है, एक मैचिंग आया था शायद से, तो अगर वो याद आप लोगों के किसी को भी ये राइट नाउ याद है तो आप चाहे तो मुझे बोल सकते हो, अगर लिख के अगर भेजो तो भी हो सकता है, मैं ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है, PDF में। तो राइट नाउ जो भी डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ यू टू एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन एंड राइट इट डाउन एंड देन सेंड अस टू अस, राइट। लेकिन जो भी आप लोगों ने एफर्ट दिखाया वो भी बहुत है, तो उसी बेसिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो RD एंड DI डिस्क्रिप्शन मैचिंग, ऐसा वाला एक क्वेश्चन भी आया था। RD इज़ बेसिकली रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। तो ये जो इसका जो डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, अच्छे से देख लीजिए। पहले तो इसका जो पहले तो इसका जो आपका फुल फॉर्म है दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन और द एक्सप्लेनेशन पार्ट है दैट इज़ RD is basically the average daily intake level of a nutrient considered sufficient to meet the requirement of nearly all, right, like 97 to 90% of the healthy individuals in a particular age and gender group. So this individual RDA has developed by ICMR, Indian Council of Medical Research. Okay, on the other hand daily intake, तो ये जो चीज़ है दैट इज़ बेसिकली अ रेफरेंस वैल्यू यूज्ड ऑन न्यूट्रिशनल लेवल रिप्रेजेंटिंग द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ nutrients to consume or not to exceed each day. So it is used more for food leveling and general public guidance, not individuals like RDA. तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखो कि what exactly the description of your RDA and RDA and DI. तो ये 2020 वाला जो RDA है, इस बार तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन वॉट एवर दे के वो लोग UGC ने छोड़ दिया है, लेकिन अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन रहेगा दिसंबर तक, तो उसमें आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप का RDA भी आ सकता है। तो वो आप मान के चलिए कि वो आएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप ज़रूर इसमें जो इंडिविजुअल जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस है, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंट हो गया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन हो गया, तो इसमें जो जो आएगा मेजर न्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ऑन द अदर हैंड योर माइनर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल, तो ये जो भी आपको मिलेगा definitely we will discuss all over again the important part of RDA in our coming sessions before the examination and also during the course definitely. but yes, आप ये मान के चलिए कि RDA जो भी आएगा इस मतलब इसके बाद वाला जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 2020 से आप लोगों को RDA पूछा जाएगा एज ग्रुप को मिला के। तो नेक्स्ट मुझे बोला गया था कि टाइप्स ऑफ एडिटिव्स, टाइप्स ऑफ एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स का जो एग्जांपल्स है उसका एक मैच आप लोगों के लिए आया था। अब UGC जो भी स्पेसिफिकली पूछा होगा वो तो डेफिनेटली मेरे पास नहीं है राइट नाउ, बट ये जो आप देख रहे हो मैचिंग टेबल, तो इसमें क्या क्या मैंने डाला है। First of all, antioxidant, preservatives, coloring agent, flavor enhancer, sweeteners, emulsifier, stabilizers and thickeners, and your anti-caking agent, acidulant, sequestrant। तो ये जब जो भी चीज़ें हैं उसका जो यूज़ होगा, स्पेसिफिकली उसका जो यूटिलाइजेशन है एज वेल एज उसका जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स
ओके तो ये आप डेफिनेटली, अगर जो भी मैंने ये पहले पिछले बार भी इस बार भी एग्जामिनेशन के पहले आप लोगों को बोला था कि प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, एंड पूछा भी गया है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली वी डू नॉट नो, बट येस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिमेम्बरेंस, तो यही हम लोगों को मिला है कि एक प्रॉपर मैचिंग आया था। तो ये आप ये मान के चलो, जो भी चीज़ें फ्रॉम हेयर ओनली आपको पूछा गया होगा, रिमेनिंग जो पार्ट है फिर से डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि ये ऐसा एक फूड साइंस वाला इंडिविजुअल यूनिट है जो यूजीसी का मतलब यू कैन सी अ पसंदीदा रीजन, जिसमें से हर बार पूछा जाता है, एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली ये पार्ट है। ओके तो नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेमन स्क्वाश, ये एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, राइट? यस। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेमन स्क्वाश, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेमन स्क्वाश में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। तो डेफिनेटली वो तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि वो कौन सा वाला एक क्रोनोलॉजी था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट और द लर्नर, जो भी हम आप लोगों ने भेजा होगा क्वेश्चंस, तो उससे डेफिनेटली हम लोग यही मतलब समझ पाए हैं कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल कुछ ऑर्डर आया था, एंड फ्रॉम ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमने एक बेसिक सा एक जो लेमन स्क्वाश का जो प्रिपरेटरी इंग्रेडिएंट्स है, इक्विपमेंट क्या क्या नीडेड होता है, स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमने डाला है। तो आप ये डेफिनेटली अगर इस बार कोई लेमन स्क्वाश आया है तो आप जैम जेली, ओके, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हो बिफोर एग्जामिनेशन ऑल्सो, लाइक फ्रॉम ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर द एग्जामिनेशन गोइंग टू हेल्ड, उससे पहले भी हम डेफिनेटली सजेशन देंगे। तो आप चाहे तो अब भी लिख के रख सकते हो। तो येस, जैम जेली, दिस प्रिपरेशन इज़ डेफिनेटली आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन लाइक जूस एक्सट्रैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सिरप, मिक्सिंग, देन प्रिजर्वेटिव्स, देन बॉटलिंग, ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आप करीब करीब मान के चलिए, यही जो स्टेप्स है वो ही बेसिकली फॉलो आउट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि डाइल्यूशन क्या होता है। 1 पार्ट ऑफ लेमन स्क्वाश इज़ बेसिकली 3 to 4 पार्ट्स ऑफ चिल्ड वाटर और सोडा। तो ये आप डेफिनेटली याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ योर मेथड ऑफ मेकिंग फाइबर। तो मेथड ऑफ मेकिंग फाइबर एंड उसका जो टाइप है उसी बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आया था, राइट? तो उसमें बोला गया है कि बेसिकली फाइबर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमने डेफिनेटली कोर्सेज में कवर किया था एंड फ्री क्लासेस में भी न्यूट्रिशन ज्ञान प्रभा ने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, राइट? तो इसमें जो टाइप्स ऑफ फाइबर एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग है, आप एक बार देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल सेलुलोज फाइबर एंड एग्जाम्पल्स है उसमें, एंड मेथड ऑफ मेकिंग है। सी, वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन माइंडेड, ओके, जब तक आप लोगों का क्वेश्चन फाइनल आंसर की के साथ नहीं निकलता है। ये हम लोगों ने एक ट्राई किया है कि जो भी आया था, जो आप लोग न्यू हो और वट एवर हो, डेफिनेटली हो आर लाइक ऑलरेडी, जो भी आप लोग जानते हो कि हाँ यस मैम वी हैव टू लाइक रीस्टार्ट आवर प्रिपरेशन, तो उन लोगों के लिए ही हमने लाइक वी डेफिनेटली, ये क्वाइट इम्पॉसिबल आप लोगों के लिए भी है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लिख के भेजो, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट नाउ आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक शायद इसीलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं भी किया होगा, नहीं किया है, राइट? दिस इज़ क्वाइट एविडेंट एंड फैक्ट, आप चेक कर लो कहीं भी। लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू दिस फॉर द स्टूडेंट हु आर अगेन रीस्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन। सो वो लोगों के लिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा
कि अगर 15 डेज़ में भी फाइनल आंसर की आए तो उससे पहले भी जो भी आया था उसके बारे में आपका एक ओवरव्यू हो जाए, एंड उसी बेसिस पे आप आपका जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से स्टार्ट कर पाओ कि येस दिस एरिया हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड एंड आई कैन प्रेफर द रिमेनिंग, और मैम ने बोला है ये पार्ट भी आ सकता है, ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी बेसिस पे आप एक क्रोनोलॉजी जो है उसको सजा के अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस आप फिर से आपका जो प्रिपरेशन है ना वो आप स्टार्ट कर पाओगे। तो यही हम लोगों का अप्रोच रहा है, ये जो आज का जो क्लास है इसीलिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ नेचुरल सेलुलोज फाइबर, उसका जो एग्जांपल्स है उसमें क्या क्या आता है, कॉटन, लिनन, जूट, हेम्प। ऑन द अदर हैंड ये जो उसका जो मेथड ऑफ मेकिंग है ना दैट इज़ प्योरली प्लांट सोर्सेस, उसका जो सोर्सेस होगा, एंड डेफिनेटली जो इंडिविजुअल लाइक ये जो मेथड उसमें क्या फॉलो होगा, ये तो है ही एक प्रॉपर सोर्स ऑफ नेचर। तो उसमें जो इंडिविजुअल जो प्रोसेसेस होगा उसमें कोई एज सच आप लोगों के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ नहीं होगा, वो भी फॉर श्योर है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन फाइबर जो नेचुरल्स है, तो ऊल्स हो गया, सिल्क हो गया, एल्पाका हो गया, ये भी एनिमल्स जो है ना, शिप, सिल्कवर्म, तो ये जो है ये सब चीज़ें like from these animals basically this individual's fiber will be collected. So this is very clear and it must have to be clear to you. Next is regenerated cellulose fiber. तो इसमें रेयन, विस्कोस, मॉडल आ गया, ये जो चीज़ें हैं ना वो आप एग्जाम्पल्स के तौर पर याद रखोगे। एंड ये जो इंडिविजुअल्स फाइबर्स है ये दिस आर मेड फ्रॉम वूल पल्प और कॉटन वेस्ट, ओके। तो ये केमिकली प्रोसेस किया जाता है इनटू फाइबर्स। तो ये एक डेफिनेटली आप मान के चलो कि ये एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होगा जिसमें आप फॉलो करोगे, ये एक मैन मेड प्रोसेस होगा, राइट। तो ये केमिकल्स भी यूटिलाइज इसमें होगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, मिनरल फाइबर में एस्बेस्टस, ब्लेंडेड फाइबर में पॉली, कॉटन, वूल, नायलॉन, ये सब चीज़ें आएगा। तो ये सभी चीज़ें जो भी लाइक आप अगर पकड़ लो तो ये जो जो आपने देखा होगा अभी तक, तो ये जो क्लासिफिकेशन है अलोंग विद द सोर्सेस ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो मेजर क्लासेस टाइप्स ऑफ फाइबर में आ गया, उसमें जो जो इंडिविजुअल फाइबर्स आते हैं वो भी मैंने दे दिया है डेफिनेटली अलोंग विद द मेथड ऑफ मेकिंग और सोर्स। नेक्स्ट इज़ ब्लेंडेड फाइबर, इसमें दोनों को मिला के पॉली एस्टर का पॉली, इसमें आप नाम अगर देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पॉली कॉटन, वूल, नायलॉन। सो ये एक नेचुरल सोर्स होगा एंड एक मैनमेड और योर डेफिनेटली सिंथेटिक सोर्स ऑफ फाइबर होगा। तो डेफिनेटली इसमें भी केमिकल्स एज वेल एज ये एक मैन मेड टेक्निक आप अप्लाई करोगे इसमें, इसको बनाने के लिए, राइट। तो नेचुरल फाइबर्स हार्वेस्टेड एंड फिजिकली प्रोसेस्ड, तो इसमें स्पान और रील्ड होता है। रीजनरेटेड, ये जो समरी है ये भी आप एक बार देख लोगे फॉर योर ओन लाइक क्लियरेंस। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये लास्ट वाला जो पोर्शन है वो मैंने दिया है, तो वो भी आप देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो इंडिविजुअल सिम्बॉल्स है ये बोला गया था कि एक सिम्बॉल्स के थ्रू एक आई रियली डोंट नो इज़ इट रिगार्डिंग वॉशिंग और क्लीनिंग और एनीथिंग एल्स। अगर आपको याद होगा प्लीज़ डू लेट मी नो। ज्योति, डू यू रिमेंबर कोई सिम्बॉल वाला कुछ क्वेश्चन आया था? अगर आया था तो मतलब ये किस टॉपिक में था, किसी को याद है? आप मैसेज में भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। सर्कल था, ट्रायंगल था, किस रिगार्ड में था? मतलब ये क्या वो मशीन वॉशिंग, वो आयरन, ये सब चीज़ों का था या कुछ और मतलब ओके, मूवमेंट एंड ऑपरेशन, ओके।
ओके 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 ओके, तो ये इसी रिगार्ड में नहीं है, तो वो तो मतलब ये दिन आई हैव टू रीचेक दिस वन। ठीक है, आप ज्योति आपने जो बोला मैं आपने बोला मूवमेंट एंड ऑपरेशन, राइट? ओके, ट्राइंगल, डबल सर्कल, स्क्वायर, ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन है ना फॉर एवरी वन ऑफ यू, ये जो आप देख रहे हो ये नहीं होगा, तो वो मैं इसको स्किप करती हूँ एंड डेफिनेटली आई विल ऐड ऑन व्हाट एग्जैक्टली द एरिया ऑफ क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूँगी, ठीक है? ओके, ये आप लोग खुद भी आप लोगों ने मुझे बोला है मैसेज करके कि मैम आपने ये सजेस्ट किया था, ये डायरेक्टली पूछा गया था, तो यस, ये मैंने आप लोगों को मतलब एग्ज़ामिनेशन के जस्ट बिफोर द डे, राइट, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि हैकअप आप देख के जाओ। यस, HACCP मैंने बोला था आप लोगों को, फ्री में भी, फ्री का जो क्लास होता है उसमें भी मैंने कोर्सेस में तो मैंने डेफिनेटली बोला था, एंड फ्री में जो क्लास है उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला था कि हैकअप का जो स्टेप्स है, एंड मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया है। आप जाके ग्रुप में देखिए, फ्री में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया है, मैंने दिया था, एंड आप लोग अगर एक बार भी देख के गए होंगे डेफिनेटली आपने किया होगा। सो ये जो कोई पोर्शन है वो आपने सही करके आया होगा, यही मैं एक्सपेक्ट डेफिनेटली करती हूँ। ओके, सो कंडक्ट अ हैज़र्ड एनालिसिस, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, देन establish your critical limits, establish monitoring procedure, establish corrective action, establish verification procedure and establish record keeping and documentation। तो ये जो चीज़ें हैं राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज ये हम लोगों ने डिस्कस अभी डेफिनेटली किया है, 2 दिन पहले ही भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है क्लास में। तो ये सिर्फ मैं ये दिखाने के लिए ही ऐड ऑन मैंने किया था नोट्स। तो यस, अगर मैं आप लोगों के कमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये हैकअप का जो पोर्शन है ये इससे पहले भी आ चुका था, इस बार ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा था तो मैंने आप लोगों को बोला भी था, एंड ये आ चुका है। तो इसका रिमेनिंग जो पोर्शंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल योर मैनेजमेंट एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उससे आप डेफिनेटली फोकस, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो वो मैं किसी मतलब मेजरली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो क्लास होगा तो उसमें मैं वॉट एवर द स्टैंडर्ड एंड वॉट एवर द प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, दिसंबर वाला एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगी, तो तब मैं आप लोगों को बोल दूँगी। राइट नाउ मैं इसके हैकअप के रिगार्ड में कुछ नहीं ऐड ऑन कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये पोर्शन मैंने बेसिकली आप लोगों को बोला भी था एंड आया भी है, ये इसको मैंने बेसिकली आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दिस। तो नेक्स्ट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी टाइप। तो ये दिस वन आई एम श्योर अबाउट इट कि स्टूडेंट जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा होगा तो उसमें से मैंने देखा कोई आप लोग बोल रहे थे कि इसी बेसिस में जो मैंने इधर दिया भी हो राइट नाउ यू आर सीइंग राइट नाउ इन द स्क्रीन, तो ये जो कोड है इसी बेसिस पे जो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कॉन्जंक्टिवल जेरोसिस, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हु का दिया हुआ क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द आई। ओके, वॉट एवर द रिलेटेड टू द आई, बेसिकली विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है उसके आउटकम, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई में जो चेंजेस आता है ना, वो एक प्रॉपर कोड के अंतर जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एंड वो ही सीक्वेंस आप लोगों को पूछा गया था। एम आई करेक्ट और नॉट? मुझे लगता है ये वाला आप लोगों ने जो बोला है यही बोला है, तो इज़ इट ओके? यही क्वेश्चन था ना? यस, वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन था, आप लोगों ने अगर जो सीक्वेंस है वो आपने फॉलो किया होगा तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आप लोगों ने करेक्ट ही किया होगा,
क्योंकि ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर सीक्वेंस, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस के बाद कॉन्जंक्टिवल जेरोसिस, देन उसके बाद बिटोट स्पॉट, देन कॉर्नियल जेरोसिस, अगर ये जो सीक्वेंस है वो आपने प्रॉपरली याद करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में बिठाया होगा तो आपका सही है। लेकिन ऐसा अगर ना हो पाया, अगर आपने थोड़ा भी बहुत कुछ आगे पीछे किया होगा तो आप मान के चलिए कि वो गलत भी हो सकता है। तो ये जो विटामिन ए वाला पोर्शन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये इम्पॉर्टेंट था, है और रहेगा भी। लेकिन इमीडिएटली इन द कमिंग एग्जामिनेशन आप इसको एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन हाँ, जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है विटामिन ए से भी, और स्किन इन्फेक्शन, स्किन डेफिशिएंसी होता है, एंड थोड़ा बहुत आप लोगों का जो भी विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रॉपर स्कीम्स है ना, जो भी वर्ल्ड बेसिकली नेशनल स्कीम्स एंड ऑल है, तो वो उसके नाम हो गया, वॉट एवर द डोज, जो डोज दिया जाता है विटामिन ए का बच्चे लोगों को, कि राइट नाउ द एग्जैक्ट डोज आई डू नॉट रिमेंबर, बट येस इन ड्यूरिंग द क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन अ डिटेल्ड मैनर। तो तब मैं बोल दूंगी आपको कि कौन सा वाला पोर्शन डेफिनेटली फॉर द दिसंबर साइकिल इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पायजेट्स थ्योरी। तो स्टेप इसमें पूछा गया था क्रोनोलॉजिकल स्टेप। तो ये तो हम लोगों ने बार बार, मतलब ये भी अगर आपको याद होगा, ये भी मैंने नॉट ओनली इन द कोर्स क्लास, अलॉन्ग विद द कोर्स मैंने फ्री में भी, जो भी न्यूट्रिशन ज्ञान प्रवाह का जो मेन ग्रुप है टेलीग्राम में, उसमें भी मैंने ये दिया है। इज़ इट और नॉट? जो लोग आप लोग ग्रुप फॉलो आपने अगर किया होगा तो अभी आप जाके देखो, शायद एग्ज़ाम के पिछले दिन, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मैंने ये बोला था कि मतलब नोट्स, प्रॉपर नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था ग्रुप में। पायजेस का जो स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसका जो प्रॉपर ऑर्डर है वो। तो इज़ दिस क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों ने सही, मैं मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग आपने सही ही किया होगा। तो आर यू एवरी वन ऑफ यू राइट नाउ इज़ कॉन्फिडेंट कि जो आया था फ्रॉम दिस रीजियन, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस ही आप लोगों को बोला गया था और कुछ नहीं आया था ना, यही पूछा गया था। सेंसिमोटो स्टेज, देन आपका हो गया प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट, ये जो स्टेजेस है उसको ही सजाने के। हाँ ठीक है, वेरी गुड डियर। पूजा बोल रही है कि हाँ यस मैम, तो यस, तो यही आया था, वी आर श्योर अबाउट इट। तो यस, आप अगर इसी ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एज रेंज, सी जो न्यूट्रिशन ज्ञान प्रभा में हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाते हैं ना, तो वी यूज़ टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी थिंग। आप अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में 20 क्वेश्चन भी आ गया, 10 से ज़्यादा भी अगर क्वेश्चन आ गया, तो आई कैन एश्योर यू कॉमन ही आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा होगा। आर यू गाइज इवन कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस विथ माई स्टेटमेंट? क्या आप एग्री करते हो? इज़ इट सो और नॉट? आपने तो राइट नाउ देयर आर हूसोएवर राइट नाउ इज़ प्रेजेंट, तो डेफिनेटली कोर्स, आपने कोर्स में क्लास लिया होगा, तो आप बताइए कि इज़ इट सो और नॉट? कुछ बाकी रह गया था चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर आप सिलेबस भी मिलाओ ना, तो आप देखोगे यस मैम ने ज़्यादा ही पढ़ाया होगा। कुछ ऐसा, मतलब सिलेबस तो छोड़ दीजिए, ये जो वट एवर द नोट्स वी यूज़ टू फॉलो द टोटल 20 years क्वेश्चन ऑफ UGC नेट होम साइंस। आफ्टर दैट वी हैव मेड ऑल द नोट्स एंड द टॉपिक्स कि कौन सा वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको रख के बाकी सब छोड़ के, ऐसा नहीं, जो नीडेड है सभी चीज़, ईच एंड एवरी थ्योरी, वो हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया है। वी हैव प्रोवाइडेड इट टू यू, वी हैव मेक श्योर कि उसका जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को समझ में आए। तो जो भी थ्योरी इसके अलावा आप लोगों ने पर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, अगर डेफिनेटली अगर आप फिर से भी एनरोल करते हो कोर्स में, फिर लाइव क्लासेस में फिर से हम जानेंगे एंड पढ़ेंगे विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट along with the concepts। तो yes, each and every theory remaining जो भी रह गया है वो इम्पॉर्टेंट है दिसंबर साइकिल के लिए।
ये आप चाहे तो छोड़ सकते हो, छोड़ना मत, एक बार डेफिनेटली कंसेप्ट अगर ऑलरेडी है तो एक बार रिवाइज ज़रूर करिए एंड उसको याद भी रखिए। ये जो सिंपल वाला निमोनिक्स है ना, सम पीपल कांट फेल, देखिए ये आप देखिए थोड़ा। यस कोई चिंता मतलब डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। सिंपल नेमोनिक्स टू रिमेंबर द ऑर्डर, तो सम पीपल कान फेल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। ये जो एक न्यूमोनिक्स का जो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है वो अगर कुछ थ्योरी में छूट भी गया होगा तो नेक्स्ट सेशन में जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें जो न्यू क्लासेस में नोट्स रहेगा तो ये निमोनिक्स हम डाल देंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज़ योर टेक्सटाइल, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं टेक्सटाइल एंड प्रिंटिंग वाला जो क्वेश्चन है, टेक्सटाइल प्रिंटेड टाई डाई ब्लॉक डिस्क्रिप्शन मैचिंग। सी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मालूम नहीं है, राइट। जो मुझको मिला थ्रू द स्टूडेंट तो यही मिला, उन लोगों ने बोला है कि टेक्सटाइल प्रिंटेड टाई डाई ब्लॉक, तो इसका जो एक डिस्क्रिप्शन है ना उसको मैच करने के लिए बोला था। एम आई राइट? आप लोगों ने यही बोला था ना मुझे, पूजा, सुकन्ना। कहाँ की फेमस है, और मैम जैसे पटोला दिया हुआ था ओके और कलमकारी, इस तरह से डिफरेंट टाइप के। ओके ठीक है, मैं समझ गई कि आप लोगों को पूछा गया था जो टाई डाई ब्लॉक प्रिंटिंग में जो डिज़ाइंस आता है ना, राजस्थान हो गया और बनारस हो गया, तो उसी बेसिस पे आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, वो मैं नोट्स में डाल दूंगी, डू नॉट वरी। इसका एक प्रॉपर डिटेलिंग नोट्स में, डिटेलिंग एकदम कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब अगर इस बार 2-3 पूछा गया है, ये बार बार ही पूछा जाता है। अगर इस बार 2-3 जो भी आप लोगों ने राइट नाउ बोला, कलमकारी जो भी पूछा गया होगा उससे मतलब उसको छोड़ के जो भी रह गया होगा बचा हुआ, मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड यस, तो ये नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर ये इस बार आया है तो रिमेनिंग वाला जो है ना वो पिछले मतलब अगली बार ज़रूर आएगा एंड वो हम पढ़ के जाएंगे। मतलब आप लोगों को पढ़ा के ठीक से तैयार करके ही भेजेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फैमिली साइकिल मैंने बोला था कि नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को कोऑर्डिनेटर के थ्रू हम लोगों ने लास्ट टाइम सजेस्ट भी किया था कि फैमिली स्टडीज़ में ये पढ़ना है। पूजा आप बताइए, हाँ येस और नॉट? ज्योति को भी बोला था, राइट? तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बोला था एंड आप ज़रूर इसको सही ही करके आए होगा सभी लोग, क्योंकि मैंने नॉट ओनली टू यू, मैंने सभी लोगों को थ्रू द क्लासरूम, थ्रू द इंडिविजुअल क्लासरूम्स ऑफ देम, मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप ये ज़रूर रिवाइज करके ही जाना। तो इसमें ना आप लोगों ने सभी चीज़ें देखा होगा। ये जो निमोनिक्स वाला पार्ट है, अगर आप चाहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूँगी नोट्स में, उसमें कोई मतलब इशू नहीं है। बट यस, ये आप जो निमोनिक्स है ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। बिगिनिंग, एक्सपैंडिंग, डेवलपिंग, देन योर लॉन्चिंग, देन एम्प्टी नेस्ट एंड एजिंग। तो ये जो BEDLEA, तो ऐसे ही आप प्रॉपरली एक फॉर एवरी थ्योरी निमोनिक्स बना के, अगर जब भी मतलब मैं तो दे ही दूंगी ये इस बार, जो भी हो शायद नोट्स में आप लोगों के लिए डायरेक्टली मतलब थोड़ा बहुत क्लास में, लाइव क्लासेस में मैंने बोला होगा, लेकिन नोट्स में शायद नहीं होगा, सभी नोट्स में शायद नहीं है, मैं जानती हूँ ये, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो निमोनिक्स वाला पार्ट है ये मुझे लगा कि आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब हाउ मेनी देयर आर मेनी मोर थ्योरी, लाइक मोर देन 30 theories you used to study, right now not possible। तो यस तो यस तो ये जो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड यस, ये जो निमोनिक्स वाला पार्ट है ये मैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ ना, तो आई यूज्ड टू फॉलो दिस
कि न्यूमेरिकल्स बना के मैं एक प्रॉपरली याद रखूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैं डेफिनेटली फ्रॉम द न्यूट्रिशन ज्ञान प्रभा प्लेटफॉर्म आई एम एश्योरिंग टू एवरी वन ऑफ यू कि ये जो नोट्स में राइट नाउ निमोनिक वाला पार्ट नहीं है, लेकिन कोर्स में जो भी नोट्स इसके बाद से जाएगा अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस सभी को, मतलब नॉट ओनली द स्टूडेंट हु आर इन द कोर्स, फॉर द स्टूडेंट हु आर टेकिंग बेनिफिट्स, मतलब हम लोग डेफिनेटली आप लोगों को भी सभी चीज़ फ्री में दे रहे हैं, फिर भी डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। एंड ये जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा अलॉन्ग विथ दैट। ये मुझे लगा कि निमोनिक्स वाला पार्ट ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो मैंने सभी को ही बोल दिया है, अदर्स एडुकेटर्स को भी, कि वो उन लोगों का जो पार्ट है उसमें भी वो नोट्स में ऐड ऑन करें निमोनिक्स, जो प्रॉपरली आप लोग, इससे क्या होगा, एक चुटकी में आपको याद आ जाएगा कि हाँ BEDLEA इसका जो इंडिविजुअल सीक्वेंस है इसमें यही फॉलो होगा, क्योंकि आता ही सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस याद है तो ये आप बहुत ही ईजीली कर पाओगे। तो राइट, इसके बाद सेंसरी इवेल्युएशन है, देन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है, टाइप्स ऑफ वेगिंग, ये भी नोट्स के साथ ही मैं आप लोगों को एक ही रो में मतलब रिवाइज करवा दूंगी। इज़ इट ओके और नॉट, राइट। तो ये इसका जो सेकंड वाला पार्ट आएगा ना, मतलब जो क्लास होगा वो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक इन दिस कमिंग वीक इन मिडल, राइट। कल नहीं हो पाएगा, मैं बोल ही देती हूँ, कल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक ओनली। एंड डेफिनेटली आज थोड़ा लेट हो गया था क्लास शुरू होने में, तो मतलब टाइमिंग का जो इशू हुआ था वो नेक्स्ट डे नहीं होगा, तो आप ज़रूर टाइमली ज्वाइन कर जाना, ठीक है। सो यस, if there is any query regarding the coming examination dates, अगर PhD के रिलेटेड भी आप कुछ पूछना चाहते हो